जिसे ये पता लग गया कि काल, और एक बात ध्यान देना, काल निरंतर तुम्हारा पीछा कर रहा है। जब से मां के गर्भ में से बाहर आए हो तब से आज तक एक बार में कोई नहीं मरता। लोग कहते ना, अरे फलाना व्यक्ति मर गया, कब मरा? अरे अभी अभी चाय पी रहे थे और मर गए। चाय पीते पीते नहीं, एक बार में कोई नहीं मरता। हर क्षण, हर पल, हर समय हमारी मृत्यु होती है। हर क्षण हम काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। तो गुरुदेव क्या करना चाहिए? जिसके सामने काल खड़ा है, मौत सामने खड़ी है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे लोग पूछते हैं ना, अंतिम समय होते हैं बुजुर्गों को, तो लोग पूछते हैं, पिताजी रसगुल्ला खाने की इच्छा है क्या? खाते खाते समय व्यतीत हो गए, पता नहीं कितने कुंटल खा गए। पता आप कितने कुंटल खाए हो? कितने लीटर पानी पिए हो? आज तक पता नहीं। और फिर भी विश्वासा राम ते अधिक राम। बड़ी सुंदर चर्चा महाराज श्री के द्वारा आप श्रवण कर रहे थे। भगवान की कृपा हो या ना हो, अगर संत की कृपा हो जाती है तो भगवंत की कृपा अपने आप हो जाती है, अपने आप। अब भगवान तो इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि उनको अगर क्रोध से जपोगे तब भी पा जाओगे, प्रेम से भजोगे तब भी पा जाओगे। हमारे भगवान श्री राम को तो क्रोध में शिशुपाल प्रभु को देत गिन गिन गालियां, नेमते शिशुपाल प्रभु को देत गिन गिन गालियां। भगवान को शिशुपाल गाली दिया, गला सूख गया, पानी पी के गाली दिया, नहीं नाराज हुए। रावण राम को गाली दिया, आज करम खलकाल हवाले पड़े कठिन रावण के पाले, नहीं नाराज हुए। भगवान से पूछा गया क्यों नहीं नाराज हुए? बोले भैया अगर कोई क्रोध में गाली देता है, क्रोध में, तो हम कहते जाने दो शत्रु पक्ष का है। अगर कहीं कोई मुस्कुरा करके गाली दे देता है तो कहते जाने दो ससुराल पक्ष का है। गाली तो मिलती है, या तो शत्रु की तरफ से या ससुराल की तरफ से। तो मोरे मन प्रभुवस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। गजेंद्र मोक्ष गज ग्राह की लड़ाई हो रही थी। भगवान रुक्मणी के साथ विराजमान है, और जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत वहां पासा छोड़ करके भगे, और जब जाने में देर हुई तो दूर से चक्र फेंके, नक्र का गला कट गया। चक्र जैसे फेंके, मगर जो है उसका गला कट गया, गजेंद्र का पैर छूट गया। भगवान दौड़े, अपने पीतांबर से गजेंद्र को बाहर निकाले, उनकी सूंड ऊपर करके भगवान अपने पीतांबर से पोंछ करके हवा कर रहे हैं। इतने में गजेंद्र ऊपर देखते हैं, एक सुंदर दिव्य भव्य नभ विमान जा रहा है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, चरण डुल रहे हैं, जय जयकार हो रही है। तो भगवान से गजेंद्र ने कहा, महाराज ये कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जो आपके विमान पर बैठ करके आपके धाम को जा रहा है? तो भगवान ने कहा, गजेंद्र ये वो व्यक्ति है। कौन? बोले आपका दुश्मन, आपका शत्रु, वो मगर जो आपके पैर को पकड़ करके जल में खींच रहा था, वो वहां जा रहा है मेरे धाम। गजेंद्र का मुख लटक गया। भगवान ने कहा, गजेंद्र ने कहा, महाराज ये बताओ, बुलाया मैं था कि ये बुलाया था? आप किसके बुलाने पे आए थे?
भगवान ने कहा बुलाए तो आप थे, अब मैं आपके बुलाने पे आया था। गजेंद्र कहीं ये बताओ, आप हमारा उद्धार करने आए थे कि हमारे दुश्मन का उद्धार करने आए? भगवान ने कहा नहीं भैया, हम तुम्हारा उद्धार करने आए थे, लेकिन एक काम तुम्हारा दुश्मन से बन गया, अब आपसे बिगड़ गया। बोले क्या? बोले आपने सीधे हमारे पैर को पकड़ा, इसलिए आप यही हैं। अब गजेंद्र वो मगर जो पकड़ा है ना, मेरा पैर नहीं पकड़ा, वो तुम्हारा पैर पकड़ा है, इसलिए वो मेरे धाम को जा रहा है। तो जो मेरा पैर पकड़ता है वो बाद में जाता है, और जो संत के पैर को पकड़ता है वो मेरे धाम चले जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे अधिक अस वरदास, शब्दों के साथ महाराज श्री के चरणों में वाणी का पुष्प समर्पण करते हुए वाणी को विराम देंगे। शेष अग्रिम चर्चा कल के समय, रात्रि के समय में और महाराज श्री के द्वारा दिन में श्रीमद् भागवत कथा का आप लोग आनंद लेंगे।